सभी प्रदेशवासी, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज का दिन फिर एक बार मैं आप सबको मिलने, आप सबसे कुछ निवेदन करने के लिए आया हूं। लगातार कोरोना संक्रमण के संकट के कारण लॉकडाउन की स्थिति में आप सबके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जो चुनौतियां इस समय आपके सामने हैं, उन चुनौतियों में कैसे कुछ आप सबको राहत प्रदान किया जाए। हमें लॉकडाउन को भी सफल बनाना है और धीरे धीरे करके जो आप सबको राहत दी जा सकती है वो देने का काम भी करना है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश की 130 करोड़ जनता को लेकर के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ देश के दो वर्ग, जो देश की आबादी की सर्वाधिक संख्या है, एक हमारे वह गरीब मजदूर है जो रोज कमाते रोज खाते हैं, और एक तरफ वह अन्नदाता हैं, किसान हैं, जो पूरे देश का ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दुनिया के कई देशों का पेट भरने का काम करते हैं और भारत को अन्य उत्पादन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने का काम किया। इस समय यह दोनों वर्ग किसी भी प्रकार से, चूंकि काम कर नहीं सकते हैं तो उनको मजदूरी मिल नहीं सकती है। हमारे किसान भाई अगर खेत में जो फसल खड़ी है उसको काटेंगे नहीं तो उसको बेच करके जो पैसा उनको प्राप्त होगा उससे जो आगे के कार्य करने हैं वह कार्य पूरे नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रख करके सरकार ने, जहां गरीबों की जो जरूरत है, विशेष तौर से लोगों को भोजन मिलना चाहिए, और भोजन की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो देश भर में इस समय राशन के वितरण का काम चल रहा है, मुझे भी उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश से लगभग खबर मिल रही है। अब तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी राशन दिया जा रहा है, और जो अपने गांव से दूर किसी शहर में, किसी जिले में रह रहे हैं, किसी स्थान पर रह रहे हैं, तो उनको कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन पैकेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को जहां एक तरफ मंडियों में अपनी सब्जी को बेचने की सुविधा दी गई है और लोग अपनी सब्जी लेकर के जा भी रहे, लेकिन मुझे आज यह फिर एक बार आपसे कहना है कि मेरे किसान भाइयों, जब आप सब्जी मंडी में सब्जी लेकर के जाते हैं तो वहां मैं देखता हूं कि जो शारीरिक दूरी है उसका पालन नहीं हो रहा है। कृपा करके आप शारीरिक दूरी का पालन करें और करवावें। मैं बार बार यह बात इसलिए आपसे कहता हूं, मैं जानता हूं कि आप के अंदर बहुत क्षमता है, और जब कोई मार्केट में जाता है तो जल्द से जल्द उसका सामान बिके और उसका मूल्य मिले और वह फिर वापस जाना चाहता है। लेकिन अगर शारीरिक दूरी हमने बनाने का काम नहीं किया तो निश्चित तौर से इससे नुकसान होगा। इसलिए आप शारीरिक दूरी सब्जी मंडी में भी बनावें, गल्ले की मंडी में भी बनावें। खेतों में जब कटाई और मड़ाई के लिए जाते हैं तो वहां पर भी शारीरिक दूरी बनाएं। आज मेरे पास रिपोर्ट आई है, मैं अभी आपको एक वीडियो, शायद आपने देखा होगा, कि जो मजदूर भाई हमारे आज से काम शुरू किए हैं, कल भी काम किए हैं, आज भी किए हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन, एक वीडियो बना करके हमने डाला है कि कैसे वह साइड पे जाएंगे तो काम शुरू करेंगे, तो कैसे एक दूसरे से दूर रहेंगे, कैसे हाथ धुलेंगे, कैसे सैनिटाइज करेंगे, कैसे उनको गमछा दिया जा रहा है, मुंह बांध करके रखें,
कैसे उनको ग्लव्स दिया जा रहा है जिससे बाहर का कोई चीज उनके हाथ में स्पर्श करके और पूरे शरीर को नुकसान ना पहुंचावे। ऐसे तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ अच्छी खबर और कुछ खराब खबर लगातार मिलती रहती है। आज मेरे पास सूचना वाराणसी से मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, जहां स्वयं भगवान मृत्युंजय विराजमान हैं। वहां पर आज मैं देख रहा था जो डेटा की वाराणसी में आज 3 पेशेंट, जिसमें 8 पेशेंट गाजीपुर और जौनपुर के रहे, जिन्हें में से 6 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया। ये बड़ी बात है। क्यों डिस्चार्ज किया गया? क्योंकि उनके अंदर कोरोना संक्रमण के कारण जो अस्वस्थता थी उसमें कमी आई। इसी प्रकार से आज दिल्ली प्रदेश की ओर से कल से ही बहुत भारी भीड़ उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के कोई निवासी दिल्ली में हैं, कृपा करके वो दिल्ली में ही रहें। अभी लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन खुला नहीं है और दिल्ली की स्थिति इस समय खराब है, महाराष्ट्र की स्थिति इस समय खराब है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी नए संक्रमित लोग आ रहे हैं, उन नए संक्रमित लोगों में कौन है वो आप लगातार टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। उनके कारण एक बड़ी समस्या खड़ी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप सब लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें। दिन भर बहुत सारे फोन आते हैं कि कोई हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमको यहाँ भिजवा दो, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमको यहाँ भिजवा दो। भिजवाने का काम किया जा सकता है, लेकिन आप इसकी कल्पना करिए जब एक स्थान से आप दूसरे स्थान पे जाएंगे तो उससे अपना और अपने से संबंधित जो लोग होंगे उनका नुकसान आप करने जा रहे हैं। कृपा करके ये मत करिए। अभी जहां है इतना कष्ट सहे हैं। आज 21 अप्रैल हो गया, कुल 12 दिन की बात बची है और 12 दिन के अंदर आप एक बार सब लोगों ने अगर लॉकडाउन का सही ढंग से पालन किया और संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो विश्वास रखिए और उम्मीद रखिए। अभी उम्मीद ही रखी जा सकती है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए कि आगे लॉकडाउन हो सकता है ना बढ़े, लेकिन अगर हम आप लोगों ने मिलकर के गलती की, ये लॉकडाउन बढ़ता रह सकता है। अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? अब लोग चाहते हैं अब घरों से निकले, काम करें। कल से प्रदेश सरकार ने अपने सचिवालय में भी कुछ मानक तय करके सरकारी कामकाज प्रारंभ किया। इसी प्रकार से जिलों में भी जहां के जिलाधिकारी स्थितियों की समीक्षा करके उचित समझ रहे हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार अब कर्मचारियों को कार्यालय में आने के लिए बताया जा रहा है और जो घर पर हैं उनको हर समय सूचना मिलने पर उपस्थित होने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। सभी अदालतें खुलने वाली थी, लेकिन सरकार के निवेदन पर अदालतों ने भी और आगे सहयोग करते हुए और अदालतों को अभी नहीं खोलने की बात मान करके जो सरकार को सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं जानता हूं बहुत बड़ी संख्या में कोई भी अपराध इस समय कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। जब न्यायालय नहीं खुलेंगे तो जो गिरफ्तार होगा वो जेल में रहेगा, छोटा मुकदमा हो चाहे बड़ा मुकदमा हो। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना करें, किसी प्रकार का विवाद ना करें, किसी के जमीन मकान पर कब्जा ना करें। लेकिन कहीं पर भी अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो निश्चित तौर से ऐसे जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर आप सब अपनी तरफ से सहयोग करेंगे तो काहे को विवाद और काहे को पुलिस आपके बीच में आएगी। पुलिस तो यह चाहती है कि उसकी पूरी शक्ति इस समय कोरोना का संक्रमण जो है उसके लिए लगे, उस संक्रमण से देश को विजयी बनाने के लिए, प्रदेश को विजयी बनाने के लिए, जिले को विजयी बनाने के लिए उसकी शक्ति लगे। हमारे सभी जो चिकित्सा से जुड़े से लेकर के सुरक्षा से लेकर के व्यवस्था तक के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी पुलिस और प्रशासन के जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं,
और आज मैं अपने मीडिया के मित्रों के लिए भी इसलिए कह रहा हूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर कुछ समाचार आया कि कई मीडिया के भी हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वह भी संक्रमित पाए जाने के विषय ध्यान में आ रहे हैं। आप भी खबर बहुत हम तक पहुंचा रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश को खबर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी कृपा करके अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यह जो संक्रमण है जिसको लेकर के एक विश्वव्यापी बहस भी चल रही है और उस बहस में सबके निशाने पर हमारा पड़ोसी देश चीन है। जिस चीन के वुहान शहर से यह संक्रमण निकला और वह संक्रमण वहां से निकल करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। आप कल्पना करिए, अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त देश में 40,000 लोग मर चुके हैं, 40,000 लोग, और दुनिया के अंदर अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। और यह संक्रमण को अगर इस चैन को तोड़ा नहीं गया तो यह विस्तार लेने का काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन करूंगा कि अभी यह विषय समाप्त नहीं हुआ है, और अगर यह विषय समाप्त नहीं हुआ है तो इसमें आप सब अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। हो सकता है कि धीरे धीरे अगर आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, थोड़ी थोड़ी अलग अलग हिस्सों में छूट मिलने लगे, लेकिन इसके बाद भी मैंने कहा यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। आज पूरे दुनिया के अंदर जो समस्या खड़ी है वह समस्या केवल जिन देशों ने लॉकडाउन शुरू में नहीं घोषित किया उन देशों में सबसे ज्यादा समस्या है। भारत ने समय से निर्णय लिया, इसलिए भारत में कम समस्या। अभी समस्या नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में समस्या कम है। अगर हमारे देश में दूसरे देश जैसे हालात होते तो मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहाँ ना उतनी चिकित्सा सुविधा है, ना उतने डॉक्टर है, ना उतनी व्यवस्था है। हमारे देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ से अधिक है, और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी 30 करोड़ भी आबादी नहीं है, और वहां भारी संख्या में लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यह संक्रमण का विस्तार ना होने पाए, और संक्रमण का विस्तार रोकने का एक ही रास्ता है कि हम शारीरिक दूरी बना करके रखें। और इसके लिए सरकार का आदेश आए, पुलिस डंडा लेकर के दौड़ाए, डॉक्टर आपको समझाए, इसकी जरूरत नहीं है। यह काम आपका भी है। आप हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, इस भारत माँ की संतान है, और इस देश की सुरक्षा की चिंता करना हम सब का, जैसे सरकार की जिम्मेदारी वैसे आपकी भी जिम्मेदारी। इससे सब लोग मिलकर के इस काम को संभालने का इस समय कार्य करें। मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, आप सब लोगों ने जो एक बड़ा काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना केयर फंड की स्थापना किया, जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना केयर फंड की स्थापना किया है, उसमें आप सब सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन इसके बाद भी अभी और सहयोग करने की आवश्यकता है। जो सक्षम है वह सहयोग करें। अभी लगातार जो पैकेज आए हैं उसमें से मैं जानता हूं अभी जो हमारे बहुत अधिक संपन्न लोग हैं उनकी उतनी जरूरत नहीं है। अगर और भी 2-4 महीने चलेगा तो वह सारी व्यवस्था को संभाल सकते हैं, और जो गरीब तबका है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसकी भी निश्चित तौर से सरकार चिंता कर रही है। अभी आप सबको मालूम है, जब ऑनलाइन बिक्री की बात आई तो उसमें तमाम हमारे व्यापारी भाइयों ने कहा कि जो सामान हमने खरीद करके रखा हुआ है, अगर ऑनलाइन बिक्री शुरू हो जाएगी तो उसको कौन खरीदेगा। तो उसकी भी व्यवस्था की गई कि जो छोटा व्यापारी है, जो केवल इस भरोसे में बैठा था कि गर्मी का महीना आएगा तो मैं अपने एसी, कूलर और पंखे बेचूंगा, शादी का सीजन आएगा तो तमाम सारा सामान खरीद करके लोग ले जाते हैं, वो सामान बेचने का काम करूंगा। अचानक यह सब काम रुक गया। सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। शादी विवाह के कार्यक्रम भी भविष्य में संपन्न करने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अब ये हजारों की संख्या में बाराती लेकर के नहीं जा सकते। अब उसमें गिनती के लोगों को जाने का कोई रास्ता निकालने पर विचार हो रहा है कि हम ऐसे आयोजन अगर करना आवश्यक भी है
तो हम उसमें कोई सीमित संख्या कैसी, इसके लिए अभी भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आप सब जानते हैं कल उनके पूज्य पिताजी का निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने कर्तव्य के प्रति इतने जिम्मेदार निकले कि उन्होंने कल भी बैठक ली और आज भी बैठक ली। कल उनका पिताजी का उनके निधन हुआ था और आज उनके अंत्येष्टि संस्कार हो रहे, लेकिन वह जो कर्तव्य है उसको पूरा करने में लगे। तो जल्दी ही भारत सरकार की गाइडलाइन और प्रदेश सरकार की जो बैठक करके निर्णय लिया जाएगा, उसमें शादी विवाह के कार्यक्रम या अन्य किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम है उसको किस सीमा में किया जा सकता है, उसका भी कोई रास्ता निकले, इस पर भी जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। मेरी लगातार बहुत सारे कार्यकर्ता मित्रों से भी बात हो रही है, प्रदेश के तमाम संभ्रांत लोगों से बात हो रही है, मीडिया घराने के लोगों से बातचीत हो रही है, हमारे सभी माननीय सांसद और विधायकों से बात हो रही है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गणों से भी मैंने बात किया, क्षेत्र के भी पदाधिकारियों से बात किया है, जिले के अध्यक्षों से भी बात किया है। मैं कोशिश करता रहता हूं बीच बीच में कुछ मंडल अध्यक्षों से, कुछ बूथ अध्यक्षों से भी बात करके वास्तविक फीडबैक क्या है। कल मैं यहाँ फीडबैक लेने का काम कर रहा था, इसमें से छोटी छोटी बातें बहुत सारी निकल करके आई। सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं, आपको अपेक्षा होना चाहिए और सरकार जो कर सकती है वह सब कुछ करेगी भी और कर भी रही। लेकिन हम जब अपेक्षा करें तो यह ध्यान में रखें कि सारे सिस्टम का संचालन सरकार जो करेगी उसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए पीएम केयर फंड में और सीएम केयर फंड में हमें अपने योगदान को देने का, चूंकि यह जो लड़ाई चल रही कोरोना संक्रमण के खिलाफ, इस लड़ाई में पैसे की कमी नहीं पड़नी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप सब ने बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत उदारतापूर्वक इसमें सहयोग भी किया। अभी और भी आने वाले समय में आप सबका सहयोग प्राप्त होगा। एक आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को चिंता होगी कि हम भी तो कहीं किसी को नहीं छू लिए हैं, कोई हमारे पास भी तो नहीं आ गया, कहीं हम भी तो संक्रमित नहीं है। उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता है। मैंने एक दिन और दिखाया था आप लोगों को, आज मैं फिर दिखाने का काम कर रहा हूं। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इस आरोग्य सेतु ऐप को अगर आप डाउनलोड करने का काम करेंगे तो इसमें से आप बहुत प्रकार से सुरक्षित रहने का काम कर सकते हैं। और कई बार मैं देखता हूं कि हम लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते। ये आरोग्य सेतु ऐप है और आप इसको खोलेंगे और आप इसको देखेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें वो आपके बारे में भी जानकारी मांगेगा, आपकी जांच करेगा, आप अपनी जांच करवाइए और आसपास में अगर कोई संक्रमित होगा तो उसकी सूचना भी आपको देने का काम करेगा। इसलिए इस आरोग्य सेतु ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। और एक खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जब देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। जितने दुनिया के अंदर अभी तक ऐप बने हैं, इतना आरोग्य सेतु के बराबर किसी ऐप को डाउनलोड अभी तक नहीं किया गया है। जो सब समझदार उन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड करें। मेरे साथ भी जो बैठे हैं, सुन रहे हैं, आज इस लाइव कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपने ही मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड करने का, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का काम न करें, बल्कि आपके जितने परिचित उनको भी निवेदन करें वह भी आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लें। उससे कई प्रकार से हमारी सुरक्षा होगी और रक्षा होगी। मैं आप सब लोगों को अभी देखा वर्मा जी बता रहे हैं कि वो पैकेट बना करके लोगों को भेजो। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, जो समाज सेवी हैं, जो व्यापारिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जो लोग भी संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ऐसे सभी अपने भाइयों बहनों का, ऐसे सभी संगठनों का, ऐसे सभी संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और यह जो आपने जिम्मेदारी निभाने का काम किया है वह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अभी हम देख रहे हैं गंगा सागर साहिनी जी, आपका कहना है कि प्रदेश की जनता जो अलग अलग राज्यों में फंसे, घर वापसी का कोई विचार विमर्श। मेरे भाइयों बहनों, ये विचार विमर्श हम भी चाहते हैं कि हमारे घर परिवार का कोई सदस्य
अगर हमसे दूर है तो वो हमारे पास आ जाए, लेकिन हम लाने की कोशिश करेंगे तो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, फिर उसको रोक बना करके लॉकडाउन को बना करके रखना मुश्किल हो। इसलिए अभी जो जहां है उनके लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो जहां है अगर उनको कोई असुविधा है रहने की, खाने की या दवा की कोई असुविधा है, तो वह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सरकार को जो हमारे सभी जिलों के अंदर नोडल अधिकारी, जिस भी जिले से संबंधित आप हैं, आप उस जिले के डीएम को, उस जिले के नोडल अधिकारी को, उस जिले के कंट्रोल रूम को सूचना दीजिए। आपको संपर्क करके आपकी समस्या का जो भी आपका कोई रिश्तेदार, नातेदार, बेटा, बेटी, भाई, बहन कहीं भी होंगे, को जो सुविधा दी जा सकती है सरकार की ओर से, उसे देने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं ये समाधान मोरे पाटिल साहब सुबह से खाना खाया था क्या, क्या लिखा है, अलग प्रकार से लिखा है, महाराष्ट्र कोई है, पूरी बात समझ में मेरे नहीं आ रही है। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस अभियान को, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें, किसानों के काम में सहयोग करें, राशनों का जो वितरण हो रहा है वो ठीक से वितरण हो, जो एक सजग नागरिक के नाते भी आप उस पर नजर रखें। मैं सभी कोटेदारों की कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि बड़ी संख्या कोटेदारों की ऐसी भी है जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ इस समय अपने कर्तव्य का पालन किया, और बहुत सारे ग्राम प्रधान, बहुत सारे जिला पंचायत के सदस्य, बहुत सारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, आपने जितनी सक्रिय भूमिका अदा की है, मैं इसके लिए भी, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है उसका यही कर्तव्य है, जब समाज पर और देश पर और प्रदेश पर संकट आए तो जिस क्षेत्र में वह रहता है वहां अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, और आप सबने किया है। बहुत छोटी संख्या ऐसा है जिन लोगों ने गड़बड़ किया, और जो गड़बड़ किया है उन पर नजर है, कि अगर कोई शिकायत होगी तो मैं निश्चित तौर से आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उससे आप सब, कहीं पर भी शिकायत होगी यहाँ पर बताएंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं अपने यहाँ पर जितने भी सब मित्रगण हैं उन सबको एक बार फिर से, आप सब स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहे, आपका पूरा गांव, आपका पूरा ब्लॉक, तहसील, जिला, जहां के भी आप निवासी, आपका प्रदेश, आप जहां उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पूरा स्वस्थ हो। कई जिले इस समय ग्रीन जोन में आ गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में यही तय हुआ है कि जहां किसी जिले में 10 होंगे वहां 100% लॉकडाउन लागू रहे। वो क्यों? क्योंकि वो 10 से 20 में ना जाए, 20 से 200 में ना जाए, 200 से 2000 में ना जाए, इसके लिए इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, और आप सब ने जो सहयोग किया है। और अगर आज देश में इतना संक्रमण तेजी से नहीं बढ़ा है तो उसमें आप सबका योगदान है। मैं आप सबका हृदय से पुनः साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब बड़ी देर से सुन रहे हैं, आज अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।